Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and I am Kumar. And in this video, we will going to learn what is PLC. इस वीडियो में बहुत ही important and interesting topic PLC देखने जा रहे हैं जो कि इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा important role play करता है. Now we will see the beautiful quote of Albert Einstein. You never fail until you stop trying. So gentlemen, keep on move. In this video, we will going to cover what is the full form of PLC. PLC का full form क्या है देखेंगे. What is the purpose? इसका जरूरत क्यों है? How it looks? कैसे दिखता है? Why it is required? हमें इसकी जरूरत क्यों है? And we will see some of the examples. Constructions. Here construction means what are all the inside parts of the PLC. And finally we will see advantages of PLC. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पीएलसी. पीएलसी क्या है? पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर. ओके, प्रोग्रामेबल यानी जिसमें हम अपने मुताबिक प्रोग्राम कर सकते हैं और कुछ लॉजिक्स लगा के. यहाँ लॉजिक्स माने आप यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द गेट्स, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, सो मेनी गेट्स आर देयर. सो उन सारे गेट्स को यूज करके हम यहाँ लॉजिक्स लगाते हैं और उसको प्रोग्राम करते हैं और उससे हमारे इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करते हैं. इसलिए इसका नाम क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक्स कंट्रोलर. इन दिस वीडियो वी विल सी पीएलसी दिखता कैसा है. तो आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड में एक पीएलसी है एंड राइट साइड में एक पीएलसी है. वैसे पीएलसी कई मॉडल मार्केट में अवेलेबल है. ओके, जल्दी से इसके पार्ट्स देखते हैं. पार्ट्स में कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे पीएलसी हो या कुछ भी हो, उसको तो पावर सप्लाई चाहिए. यस एग्जैक्टली. तो पावर सप्लाई कहाँ से देते हैं? इस पीएलसी का यहाँ पे दिया हुआ है, राइट. तो ये एसी होता है कि डीसी होता है? क्वेश्चन इज दैट. ओके, मैक्सिमम पीएलसी जो ऑपरेट होते हैं डीसी पे ऑपरेट होते हैं. नंबर वन, अगर एसी सप्लाई आप दे रहे हो तो रेक्टिफिकेशन अंदर ही होके डीसी बना के वो अपना यूज करता है. आई थिंक इट इज क्लियर. नाउ दिस इज कॉल्ड इनपुट मॉड्यूल. इनपुट मॉड्यूल यानी यहाँ पे इनपुट आता है एंड इस मॉड्यूल से आउटपुट जाता है. यानी आपको क्या समझ में आया? इस पोर्शन को कहते हैं मॉड्यूल एंड सेकंड पोर्शन इज कॉल्ड मॉड्यूल. और इससे ज्यादा है तो आप इसके बगल में मॉड्यूल्स लगा सकते हैं. दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पीएलसी. जैसे आप राइट साइड में देख रहे हो, 1 2 3 4 5 5 मॉड्यूल लगे हुए हैं. यानी एज पर रिक्वायरमेंट आप मॉड्यूल्स को बड़ा और घटा सकते हैं. ये फीचर भी पीएलसी में है. ओके, बेसिक पीएलसी में नहीं मिलेगा बट है. सो इसको बहुत जल्दी एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट. एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक सेंसर है. कहाँ पे है? मॉल के गेट पे. अगर आप मॉल के गेट पे खड़े होते हो, एक सेंसर आपको सेंस किया और इनपुट दिया. कहाँ पे? इनपुट मॉड्यूल में, राइट. तो क्या होना चाहिए? ग्लास का डोर अपने आप खुल जाना चाहिए. यानी एक मोटर यहाँ पे चलना चाहिए ताकि वो ग्लास का डोर अपने आप खुल जाए. इस आउटपुट मॉड्यूल से सिग्नल वया एक रिले अब जाएगा मोटर को. दैट इज द फंक्शन ऑफ पीएलसी. क्यों? हमने पीएलसी में प्रोग्राम किया है कि इस सेंसर से कोई भी इनपुट आता है तो इस आउटपुट पॉइंट से सप्लाई जाएगा वया रिले एंड इट विल ऑपरेट द मोटर. जब मोटर चलेगा वो ग्लास डोर ओपन हो जाएगा. तो क्या एक ही फंक्शन करता है क्या सर? नो. इस पीएलसी में आप जितने इनपुट्स देख रहे हो इतने फंक्शन वो कर सकता है. यानी इतना इनपुट लेके इतना आउटपुट वो निकाल सकता है. यानी एक छोटा पीएलसी कई काम कर सकता है. ये छोटा सा उदाहरण था. ओके, इन दिस स्लाइड वी विल सी व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. पीएलसी हमें जरूरत क्यों है? सॉरी, ये पिक्चर थोड़ा ब्लर है बट आप समझ सकते हैं. आपके लेफ्ट हैंड साइड में पीएलसी है एंड राइट हैंड साइड में रिले लॉजिक. पुराने समय में रिलेस हम बहुत सारे लगाते थे कंट्रोल पैनल्स में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, कोई भी पैनल हो, कई सारा रिलेस यानी टाइमर लगाए, काउंटर लगाए एंड देन न्यूमेटिक रिलेस लगाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेस लगाए. तो जंबल हो के हमें पता ही नहीं चलता था कि वायर कहाँ जा रहा है. कलर कोडिंग मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क था. कोई प्रॉब्लम आता है उसे ट्रबल शूट करना भी बहुत पेचीदा काम था. बट पीएलसी का आप देख सकते हैं पैनल कितना साफ सुथरा है. दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री. सो नाउ द क्वेश्चन इज पीएलसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पुराने जमाने में जो रिले से हम लगाते थे हर चीज फिजिकल होता था. यानी अगर आपको एक रिले लगाना है तो यू हैव टू प्लेस वन रिले.
वो एक टाइमर चाहिए तो अलग से लगाना पड़ेगा, और एक काउंटर चाहिए तो काउंटर लगाना पड़ेगा। लाइकवाइज आपको बहुत सारा चीज फिजिकली लगाना पड़ता था और उसको लॉजिकली वायरिंग करना पड़ता था फिजिकली, ओके। और एक स्किलफुल पर्सन ही उसको ट्रबल शूटिंग ही कर सकता था, क्योंकि उसको ट्रेस करना है कहाँ से वायर गया, कहाँ गया, ये सब चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क। लेकिन एक छोटी सी डब्बे में प्रोग्रामिंग, यानी जैसे कि आपके मोबाइल में अलार्म है, एक फीचर है, वैसे ही उसमें एक टाइमर होगा, उसमें काउंटर होगा। जैसे आपको प्रोग्राम करना है कि ये मोटर 10 सेकंड के बाद चालू हो, तो एक टाइमर को यूज कर सकते हो। और एक काउंटर, काउंटर यानी जैसे मान लीजिए अमेज़न का एक गोडाउन है और उस गोडाउन में 20 सामान आ सकते हैं, तो काउंटर वहां लगा है, 20 सामान के बाद वो जगह मशीन चेंज कर देगा, कहीं और चला जाएगा, कहीं और सामान को रखेगा। ऑन डिले, ऑन डिले का मतलब है आप कोई मशीन आप चाहते हो कि 10 सेकंड के बाद चालू हो, तो बस प्रोग्राम कर दीजिए कि 10 सेकंड के बाद ये मशीन चालू हो, तो पीएलसी में प्रोग्राम कर सकते हो। ऑफ डिले, कोई मोटर को 20 सेकंड के बाद बंद करना है, तो सिंपली प्रोग्रामिंग। आगे देखेंगे प्रोग्रामिंग क्या होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ पीएलसी इज रीवायर, यानी मान लीजिए आज एक इंडस्ट्री है, आज वो अस्तित्व में नहीं है, तो पीएलसी को हम ले जाके दूसरा इंडस्ट्री में लगा सकते हैं। क्या करना है, उसके अंदर जो आपने प्रोग्राम किया है सेलेक्ट ऑल डिलीट कीजिए, नया प्रोग्राम उसमें फीड कीजिए, नया प्रोग्राम की तरह काम करेगा। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देखिए, आप लिफ्ट जरूर यूज किए होंगे, तो लिफ्ट में एक, जैसे आप हाथ बीच में लगा दो तो गेट खुल जाता है अपने आप, दैट इज अ प्रोग्राम। एक सेंसर लगा होगा जो सेंस करता है और वो मोटर को ओपन ऑपरेट करता है ताकि दरवाजा खुल जाए। टाइमर, किस फ्लोर में कितने समय पे जाएगा, कितने समय के लिए वो दरवाजा खुलेगा, कितने समय के बाद दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा, दैट इज अ टाइमर। तो पीएलसी वहां भी यूज होता है, ओके। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं पीएलसी कहाँ कहाँ जरूरत हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोलिंग लाइट्स, यस, रेड लाइट ऑन होने के 20 सेकंड के बाद येलो होगा, उसके 20 सेकंड के बाद ग्रीन होगा। ये क्या है, एक प्रोग्राम है। तो ये तो एक ट्रैफिक लाइट की बात होगी, लेकिन एक ही जगह 5-6 ट्रैफिक लाइट है, तो कौन सा रेड और कौन सा ब्लू, सॉरी ग्रीन, कौन सा येलो चालू होगा, ये सारा चीज एक पीएलसी में प्रोग्राम कीजिए और छोड़ दीजिए। आज सारे लाइट अपने अपने समय पे जलते रहेंगे, बुझते रहेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी गो ऑन। लिफ्ट ऑपरेशन जस्ट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। लिफ्ट किसी फ्लोर में आके कितना देर दरवाजा खुलेगा, कितना देर के बाद बंद हो जाएगा, दैट इज अ प्रोग्राम। एंट्रेंस गेट इन द मॉल यू कैन सी। वाटर टैंक, मान लीजिए कोई टैंक है, पूरा भर जाने के बाद अपने आप बंद हो जाए, या फिर जैसे ही थोड़ा बहुत 10% कम होता है तो मोटर अपने आप चालू हो जाए। एक सेंसर लगा हो और सेंसर से हम इनपुट किसको दे रहे हैं, मोटर को, जो मोटर पंप को चलाएगा एंड पानी भरता रहेगा। वेयर हाउस, जैसे कि मैंने कहा कि अमेजन का एक गोडाउन है जिसमें 100 सामान आ सकते हैं, तो एक बेल्ट में सामान आ रहा है, ओके। एक बेल्ट में सामान आ रहा है और वहां पे एक काउंटर लगा हुआ है, सेंसर, जो कि काउंट कर रहा है 1 2 3 4 99 100। 100 हो गया, उस मोटर को बंद कर देगा, यानी अब उसमें सामान नहीं जाएगा, आप दूसरे जगह जा सकते हो। एग्जाम्पल्स है, ओके। अगेन वी विल सी एन एग्जाम्पल ऑफ मॉल, ओके। एक प्रोग्रामर है जो प्रोग्राम करती है और इस पीएलसी में फीड करती है, ओके। नाउ इसका प्रोग्रामिंग हो चुका है कि कोई भी सेंसर, कोई व्यक्ति मॉल के दरवाजे के सामने खड़े हो तो ये गेट अपने आप खुल जाना चाहिए, ओके। तो प्रोग्रामिंग किए और इसके अंदर फीड किए, डन, नंबर 1 काम हो चुका। अब इस सेंसर के सामने कोई व्यक्ति आता है, तो ये सेंसर सेंस करके इनपुट मॉड्यूल में देगा, ओके। और आउटपुट मॉड्यूल से सप्लाई जाएगी वाया एक रिले, एक मोटर को ऑपरेट करेगी, और जैसे ही मोटर ऑपरेट होगा दरवाजा खुल जाएगा। एक एग्जांपल है। पैरेलली और कई काम ये कर सकता है, ओके। सो हियर इज द डायग्राम। जैसे कि आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हो, ओके। प्रोग्रामिंग करके इसमें मेमोरी होता है, किसमें, पीएलसी में। उस मेमोरी आपने फीड कर दिया और उसमें प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है। जैसे कि सीपीयू होता है अपने कंप्यूटर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप कीबोर्ड में प्रेस करते हो, इनपुट सिग्नल देते हो, तो सीपीयू में प्रोसेस होता है और आपको आउटपुट मिलता है। सेम वैसा ही है, एक सीपीयू मान लीजिए पीएलसी, ओके, जिसके अंदर हमने प्रोग्राम कर दिया, और यहाँ से कोई भी इनपुट आता है, ओके, कोई भी इनपुट आता है तो इसमें क्या होगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट को देगा, डन। सर जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो दिखता कैसा है, जिनमें जो सेंट्रल पोर्शन है प्रोग्रामिंग ऐसा दिखता है, इसे कहते हैं लैडर लॉजिक। लैडर यानी सीडी, सीडी नुमा दिखता है, इसलिए इसे कहते हैं लैडर लॉजिक।
जैसे कि आप देख सकते हैं किसी स्टार्ट पुश बटन को दबाओगे, इनपुट मॉड्यूल में सप्लाई आया, स्टार्ट पुश बटन तो यहाँ क्लोज होगा तो ये मोटर जो है ऑपरेट होगा। ऑपरेट होने के लिए यहाँ से सिग्नल आउटपुट मॉड्यूल में जाएगा और आउटपुट मॉड्यूल से मोटर ऑपरेट हो जाएगा। वंस अगेन, स्टार्ट पुश बटन, सिग्नल गोज फ्रॉम द इनपुट मॉड्यूल एंड इस लॉजिक्स में जैसे ही यहाँ से सिग्नल आया ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और मोटर को सप्लाई चला जाएगा, यानी यहाँ से सप्लाई आउटपुट मॉड्यूल में जाएगा और मोटर जो है ऑन हो जाएगा। इस लॉजिक को कहते हैं लैडर लॉजिक। जो प्रोग्रामर है यही लॉजिक क्रिएट करता है कि मान लीजिए इस मोटर को 10 सेकंड के बाद चालू करना है तो आप यहाँ पे एक टाइमर लगा दीजिए। ओके, यू कैन ऐड वन टाइमर हियर। टाइमर में हमने 10 सेकंड लगा दिया, भले ही स्टार्ट हो गया, टाइमर चालू हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन पावर सप्लाई आगे जाएगा और मोटर चालू हो जाएगा। सेम वे स्टॉप दबाइए, स्टॉप का इनपुट जाएगा एंड स्टॉप क्या होगा, खुल जाएगा तो यानी यहाँ पे सर्किट ओपन हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगा। अगेन सेम थिंग, आपने यहाँ से क्या किया, पुश बटन दबाया, स्टार्ट पुश बटन, इनपुट सिग्नल इनपुट मॉड्यूल में गया, इसके पीछे लैडर लॉजिक काम कर रहा है और आउटपुट से निकला सप्लाई और मोटर चालू हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है सर, ऐसा कुछ आपको लैडर लॉजिक दिखेगा। ओके, इसे कहते हैं लैडर लॉजिक। नाउ व्हाट आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी? बहुत सिंपल है सर, प्रोग्राम कैन बी चेंज्ड इजीली। जैसे ही आपको पसंद नहीं आता है, टाइम चेंज करना है टाइमर का, इजीली चेंज कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिजिकल कोई टाइमर है, मान लीजिए उसके अंदर 10 सेकंड का ही मैक्सिमम लिमिट है, अभी हमें 15 सेकंड चाहिए तो उसको फेंको, नया मार्केट से खरीदो और नया टाइमर लगाओ। बट इसमें क्या करना है, सिंपल प्रोग्रामिंग में 10 की जगह 15 लिख देना है। फ्लेक्सिबिलिटी एज पर रिक्वायरमेंट, यस, मॉड्यूल जैसे मैंने कहा एक साथ कई प्रोग्राम कर सकते हो, इनपुट मॉड्यूल भी बढ़ा सकते हो, आउटपुट मॉड्यूल भी बढ़ा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। सेफ्टी, यस ऑफ कोर्स सेफ्टी है, क्योंकि कम वायर यूज कर रहे हो, कम कंपोनेंट यूज कर रहे हो, कम कनेक्शन है, डेफिनेटली सेफ्टी है। लेस स्पेस, एग्जैक्टली, कंट्रोल पैनल या कोई भी पैनल खोलते हो यू विल फाइंड दैट बहुत कम जगह इसने यूज किया है और क्लियर है, कोई भी इसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है फॉल्ट क्या हो रहा है। Okay, well in this video we have seen what is PLC. PLC means Programmable Logic Controller. Okay, ऐसे क्यों जरूरत पड़ता है इसका सर? क्योंकि as compared to RLC, Relay Logic Control जो कि बहुत पेचीदा है, फिजिकल कंपोनेंट बहुत लगता है, इसे रीप्रोग्रामिंग कर नहीं सकते हैं और इसे ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए PLC आया। एक सिंपल डब्बा है जिसे कंप्यूटर में बैठ के एक प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर सकता है, कोई चीज कब ऑन होनी है,